11 फरवरी 2026 ये वो तारीख है जिस दिन राहुल गांधी लोकसभा में बजट सेशन के बाद अपने स्पीच देते हैं। लेकिन इस दौरान उन्होंने कई ऐसे मुद्दे को छेड़ दिया जिससे विवाद खड़ा हो गया। हालांकि कांग्रेस पार्टी इससे पहले भी हरदीप सिंह पुरी को लेकर जो बीजेपी के केंद्रीय मंत्री हैं उन पर आरोप लगाते रहे, वो भी एप्स्टाइन फाइल से जुड़े हुए आरोप। लेकिन राहुल गांधी ने जैसे ही सदन में इसका जिक्र किया तो लोकसभा के जो स्पीकर वहां मौजूद थे, सभापति जगदंबिका पाल, उन्होंने कहा कि बिना कोई सबूत के आप आरोप नहीं लगा सकते। राहुल गांधी ने यह भी सवाल उठाया कि अनिल अंबानी जेल में क्यों नहीं है, क्योंकि एप्स्टाइन फाइल में नाम है। अब ये कॉम्प्रोमाइज्ड वाली जो बात हो रही थी उस पर और भी विवाद खड़ा हो गया है। हरदीप पुरी राहुल गांधी के आरोप के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे और इस बात को उन्होंने कबूल कर लिया कि हाँ, मेरी एप्स्टाइन से 3-4 बार मुलाकातें हुई है। इसके बाद विवाद और भी बढ़ गया कि आखिर मुलाकात हुई है तो क्यों हुई थी। और उसके बाद सोशल मीडिया पर भी मेल शेयर किए जाने लगे। जो मेल करीब 3 मिलियन से ज्यादा जो फाइलें एप्स्टाइन फाइल को लेकर जारी की गई है, वो उसमें से मेल निकालकर हरदीप पुरी से जो बातचीत हुई थी उस मेल के स्क्रीनशॉट को शेयर किया जाने लगा। लेकिन इस विवाद में क्या कुछ हुआ है, महुआ मोइत्रा ने क्या कुछ कहा है और हरदीप सिंह पुरी क्या कुछ कह रहे हैं, ये सब कुछ डिटेल से समझने से पहले आपको राहुल गांधी ने जो कहा है वो और हरदीप सिंह पुरी ने जो बयान दिया है वो बयान आपको पहले सुनवाते हैं। 2 चीजें हैं सर। एक सर एप्स्टाइन केस सर, 3 million files are still locked up. There is a businessman called Mr. Anil Ambani. I want to ask the question, why is he not in jail? The reason he is not in jail is because his name is in the Epstein files. एक तो That's why he's not in jail. राहुल जी, जो भी I'd also like to ask Mr. Hardip Puri, who introduced him Mr. Chair to Epstein. Mr. Rahul, no, I know who introduced him. Who introduced Hardip Puri, I presume, to Epstein. So I just want to tell you that these facts are all known, they're in the public domain. 3 million emails have been released. All right? In these 3 million emails, I am in New York for 8 years. Okay? We are talking about the period 2009, May, when I joined as India's ambassador to the UN in New York, and when I became a minister in 2017. 8 years ही हो गया ना? Okay. 9 to, yeah. Then there are references to possibly 3 or 4 meetings in 8 years. And if anybody has seen my website or had done the homework, but I decided to tell the Yuva Netra, Shri Rahul Gandhi ji, because he winked at me and asked me, name an interesting places. So I said, I'll send you a note. And in that note, I told him that after I retired as India's ambassador to the UN, a few months later, I was invited to join the International Peace Institute. My boss in the IPI, Mr. Terje Rod Larsen, was the person who knew this particular infamous person, Mr. Epstein. And it is as part of a delegation of the IPI or the ICM that I met Mr. Epstein on a few occasions, 3 or maximum 4. अब राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया उसके बाद जो हरदीप सिंह पुरी हैं उनका बयान यह है कि राहुल गांधी को पता होना चाहिए कि एप्स्टाइन फाइल गलत कामों और आपराधिक मामलों से संबंधित है। वह यौन अपराधी जेफरी एप्स्टाइन से 3-4 बार मिले थे और यह बात पूरी तरह से प्रोफेशनल थी, जो कि इंडिपेंडेंट कमीशन ऑन मल्टीलेटरलिज्म और दूसरे इंटरनेशनल कामों से जुड़े हुए थे। इस बात का जिक्र हरदीप सिंह पुरी खुद कर रहे हैं। हरदीप सिंह पुरी अपने स्टेटमेंट में आगे ये भी कह रहे हैं कि जब मैंने मई 2019 से न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत के रूप में कार्यभार संभाला था, तब से लेकर 2017 में मंत्री बनने तक की अवधि में 30 लाख ईमेल जारी किए गए और इस दौरान केवल 3 से 4 बैठकें हुई थी, जिसका जिक्र उन्होंने कहा, और मेरी बातचीत पूरी तरह से पेशेवर थी। प्रोफेशनली तौर पर हमारी मुलाकात हुई थी,
पर्सनली कोई भी काम उनसे नहीं था और ना ही मैं ऐसे मुलाकात किया हूं। वो तमाम मीडिया में इंटरव्यू भी दे रहे हैं और इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो आरोप निराधार है। हमारी मुलाकात हुई थी, लेकिन प्रोफेशनल तरीके से हमने मुलाकात की थी। अब बात यह है कि जो आरोप है उसके बाद राहुल गांधी के भाषण को लेकर जो विवाद बचा, तो जब राहुल गांधी भाषण दे रहे थे कि किरण रिजिजू भी वहां थे, किरण रिजिजू तुरंत खड़े हुए थे कि आप किसी पर बेसलेस स्टेटमेंट या बेसलेस एलिगेशन नहीं लगा सकते। किरण रिजिजू का बयान यह आया कि ये जो आरोप आप लगा रहे हैं वो आरोप निराधार है और इसीलिए आपके जो स्टेटमेंट है वो कार्रवाई से जो हटा दिया जाएगा। लेकिन विवाद कम होने का नाम नहीं ले रहा था। अब आपको ये बताते हैं कि हरदीप सिंह पुरी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया पर कई सारे पोस्ट किए। अब उनके पोस्ट को थोड़ा देखते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है हरदीप सिंह पुरी के बयानों को लेकर, और राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए थे उस पर, ईमेल में जिस बात का जिक्र किया गया है उस पर क्या कुछ महुआ मोइत्रा का पोस्ट है, उस पोस्ट को पढ़कर आपको बताते हैं कि क्या कुछ हुआ है। महुआ मोइत्रा एक पोस्ट में लिखती हैं कि हरदीप पुरी बस हो गया, इतना उत्तेजित मत हो, और हमें पता है कि तुम्हारे दोस्तों के बीच नाबालिग लड़कियों से यौन संबंध बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। ये महुआ मोइत्रा लिख रही हैं। वो ये भी कहती हैं कि भारत में ये पॉक्सो के तहत अपराध है और झूठ बोलना बंद करो। एप्स्टाइन के फाइल्स में 430 ईमेल है और जिसमें तुम्हारे नामों का भी जिक्र है। इसके बाद वो दूसरे ट्वीट करते हैं। दूसरे पोस्ट में ये लिखते हैं कि नरेंद्र मोदी ने हरदीप पुरी से महीनों की चुप्पी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को कहा। इतने दिन से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे थे। और ये भी लिखती हैं कि पुरी आपकी स्थिति अस्थिर है और एमजे अकबर की तरह आपको भी आपके बॉस बलि का बकरा बना देंगे। अफसोस की बात यह है कि एप्स्टाइन आपका मित्र आपको सलाह देने के लिए यहां पर नहीं है। महुआ मोइत्रा जो अगली पोस्ट करती हैं उसमें ये इस बात का भी जिक्र करती हैं कि 25 दिसंबर 2015 को पुरी ने एप्स्टाइन से पूछा कि क्या वह शहर में है और कॉफी के लिए खाली है। क्या यह किसी प्रतिनिधि मंडल का मामला लगता है? प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मंत्री हरदीप पुरी झूठे हैं। उन्होंने किसी प्रतिनिधि मंडल के हिस्से के रूप में एप्स्टाइन से मुलाकात नहीं की। उन्होंने हर बार 71वीं स्ट्रीट स्थित उनके आवास पर उनसे अकेले में मुलाकात की और हमारे पास इसके सबूत के तौर पर ईमेल मौजूद है, जो कि नीचे थ्रेड आप देख सकते हैं, जो वो एक के बाद एक जो पोस्ट कर रही हैं उस पर वो लिख रही हैं। आगे ये लिखती हैं कि एक हमारी और एक हमारी। महिला सांसद ये कहती हैं, उन्होंने जो जिक्र किया है उसमें कहती है कि महिला सांसद ने कहा कि बहुत से लोग जलते हैं, तो यार अगर कुछ हुआ होता तो मैं बातें करता या मैं बात करना चाहता। कुछ हुआ ही नहीं तो मैं क्या बताऊं। और कृपया मौजूदा मंत्री यह एक अनौपचारिक मजाक सुने कि बीजेपी के लोग कम उम्र के लड़कियों के साथ छेड़खानी करने से जो ईर्ष्या करते हैं। ये महुआ मोइत्रा का सोशल मीडिया पोस्ट है। महुआ मोइत्रा जो आगे पोस्ट में लिखती हैं, उनका अंतिम पोस्ट इसमें यह है कि महोदय हरदीप पुरी, अगर आपको पता था कि एप्स्टाइन 2008 से ही यौन अपराध का दोषी था और इसे 18 महीने की जेल हुई थी, तो आप 2014 में यह उम्मीद क्यों कर रहे थे कि वह मजे कर रहा होगा, और यह टिप्पणी क्यों कर रहे थे कि उसे ऐसा करने के लिए दूसरों से किसी प्रोत्साहन की जरूरत नहीं थी। यह महुआ मोइत्रा का सोशल मीडिया पोस्ट था। अब महुआ मोइत्रा के बाद अब जो पोस्ट हुआ है वो कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर तो पोस्ट किया है, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता है पवन खेड़ा। पवन खेड़ा भी सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखते हैं और कई सारे जो ईमेल्स हैं उसका स्क्रीनशॉट शेयर किया जाता है। लेकिन पवन खेड़ा ने जो मुख्य तौर से जिन चीजों का जिक्र किया है उसके बारे में भी आपको बता दें। उन्होंने 1 फरवरी को लगातार दूसरे दिन एप्स्टाइन फाइल का मुद्दा उठाया था और तब से लगातार आज तक पोस्ट कर रहे हैं। पवन खेड़ा एक्स पर जो पोस्ट शेयर कर रहे हैं उसमें ये लिखे कि अनिल अंबानी और अमेरिका के यौन अपराधी जेफरी एप्स्टाइन के बीच में 16 मार्च 2017 को हुई चैट का स्क्रीनशॉट शेयर किया है। अनिल अंबानी चैट में एप्स्टाइन से कुशनगर और बैनन जो ट्रंप के करीबी है उससे मुलाकात में उसकी मदद मांगते नजर आ रहे हैं और साथ ही ट्रंप मोदी की मुलाकात में भी एप्स्टाइन की हेल्प मांग रहे हैं। ये पवन खेड़ा का सोशल मीडिया पोस्ट है।
इसके बाद पवन खेड़ा दूसरी पोस्ट करते हैं। दूसरी पोस्ट में ये कहते हैं कि 24 मई 2019 को जेफरी एप्स्टाइन ने स्टीव बैनन से जो बातचीत हुई थी उसका स्क्रीनशॉट पवन खेड़ा शेयर करते हैं, जिसमें एप्स्टाइन ने बैनन से कहा कि मोदी की मीटिंग सच में दिलचस्प थी और मोदी के आदमी ने उसे बताया कि वाशिंगटन यानी अमेरिका में कोई भी उससे बात नहीं करता। और इससे पहले अगर देखें तो पवन खेड़ा ने 31 जनवरी को यह दावा किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मानव तस्करी, नाबालिगों की यौन शोषण और रेप के दोषी जेफरी एप्स्टाइन के सलाह मानी। यह पवन खेड़ा का सोशल मीडिया पोस्ट है। अब एप्स्टाइन फाइल्स पर जो विदेश मंत्रालय का भी बीच में बयान आया था, विदेश मंत्रालय ने जैसे ही पवन खेड़ा ने यह बयान दिया था उसके बाद विदेश मंत्रालय ने बयान दिया और उसमें एक स्टेटमेंट जारी करते हुए लिखा था कि हमने एप्स्टाइन फाइल से जुड़े एक ईमेल को लेकर आई खबरें देखी हैं, जिसमें पीएम के इजराइल दौरे का जिक्र है। जुलाई 2017 में पीएम का इजराइल जाना आधिकारिक और सच बात है, लेकिन ईमेल में इसके अलावा जो कही गई बाकी बातें हैं एक दोषी की मनगढ़ंत और बेकार बातें हैं, जिसे पूरी तरह से खारिज किया जाना चाहिए। कि पवन खेड़ा ने जो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है उस बात का जिक्र। लेकिन आपको यह भी बता दें कि पवन खेड़ा के अलावे सुप्रिया श्रीनेत है। सुप्रिया श्रीनेत भी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और उन्होंने जो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है उस पोस्ट को बताते हैं कि उन्होंने क्या कुछ लिखा है। सुप्रिया श्रीनेत तो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखती हैं कि मोदी मंत्री हरदीप पुरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में माना कि यह एप्स्टाइन से मिले और इतने घिनौने आदमी से उसके कुकर्म साबित हो जाने के बाद मिल क्यों रहे थे। सुप्रिया श्रीनेत ये सवाल पूछती हैं। इसके अलावा उस पोस्ट में यह भी कहती हैं कि इस खुलासे के बाद भी यह मंत्री बने रहेंगे क्या। झूठ कहा है कि डेलीगेशन में मिले थे, एप्स्टाइन से खूब बतियाते थे हरदीप सिंह पुरी। ये सोशल मीडिया पर जो सुप्रिया श्रीनेत है वो पोस्ट करती हैं और ये इस बात का जिक्र करती हैं। सुप्रिया श्रीनेत आगे ये भी लिखती हैं कि 7 जून 2014 एप्स्टाइन ने लैरी समर्स को अपने घर डिनर पर बुलाते वक्त बताया कि वहां पर इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहूद बराक, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व पीएम केविड रूट, फिल्म मेकर वुडी एलन और MIT लैब के जो जोई इतो हैं उनके साथ हरदीप पुरी भी मौजूद रहेंगे। ये सोशल मीडिया पोस्ट है और इसके साथ उन्होंने एक ईमेल का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया हुआ है। सुप्रिया श्रीनेत आगे ये भी लिखती हैं एक दूसरे पोस्ट में कि 4 अक्टूबर 2014 हरदीप पुरी लिंक्डइन के CEO रीड हाफमैन से मुलाकात करते हैं और एप्स्टाइन से राय मांग रहे थे कि उनकी मेल में यह आशय है कि यह मीटिंग भी एप्स्टाइन ने करवाई होगी। इसके बाद सुप्रिया श्रीनेत 5 अक्टूबर 2014 की ईमेल को शेयर करते हैं, 24 अक्टूबर 2014 की ईमेल को शेयर करते हैं, 24 दिसंबर 2014 की ईमेल को शेयर करते हैं, स्क्रीनशॉट शेयर करती हैं, 25 मार्च 2015 के ईमेल का स्क्रीनशॉट शेयर करती हैं, 5 मई 2017 के जो ईमेल पर बातचीत हुई थी उसका स्क्रीनशॉट शेयर करती हैं और इस तरह से लंबा चौड़ा पोस्ट सुप्रिया श्रीनेत की तरफ से भी किया जाता है। अब इस पूरे विवाद की कहानी तो आपने समझ लिया। अब आपको अंत में यह बताते हैं कि ये जेफरी एप्स्टाइन था कौन। जेफरी एप्स्टाइन न्यूयॉर्क का करोड़पति फाइनेंसर था और उसके बड़े नेताओं, उद्योगपतियों से मुलाकात होती थी, सेलिब्रिटी उसके दोस्त थे और इस बीच में 2005 में एक नाबालिग लड़की अपने माता पिता से शिकायत करती है और वो ये बताती है कि उसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है। उसके बाद उसकी मां और पिताजी पुलिस स्टेशन जाते हैं, FIR दर्ज करवाते हैं। पूरी बात बताई जाती है कि किस तरह से जेफरी एप्स्टाइन उसके बेटी के साथ यौन शोषण किया। मामला बढ़ता है, पुलिस FIR दर्ज करती है और उसके बाद केस की जांच होने शुरू होती है तो पता चलता है कि एक नहीं कई सारे इसमें नाबालिग लड़कियां हैं जिसके साथ शोषण किया गया है और उसके सबूत इकट्ठे किए जाते हैं। सबूत इकट्ठा करने में समय लगता है और इसके बाद जो 13 महीने की जेल की सजा होती है 2008 में। 2019 में जेफरी एप्स्टाइन को सेक्स ट्रैफिकिंग के आरोपों में गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन मुकदमा से पहले ही वो जेल में जान दे देता है। जेफरी एप्स्टाइन की पार्टनर थी जिस पर आरोप लगा कि वो हर लड़कियों को बहलाने फुसलाने में उसके साथ जाता था और इसका जो घिसलीन मैक्सवेल है 2021 में उसकी मदद करने के आरोप में इसे दोषी ठहराया जाता है और वो 20 साल की सजा भी काट रही है।
और इसके बीच में अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन के जो दस्तावेज थे वो दस्तावेज जारी कर देता है और उसके बाद इस दस्तावेज की भी पूरी कहानी पूरी दुनिया में चर्चा में है और बड़े बड़े उद्योगपति नेता इसके रडार पर हैं और फाइलें धीरे धीरे खुल रही है क्योंकि 3 मिलियन से ज्यादा की ये फाइलें। तो ये पूरी कहानी थी जो हम आपको बताने की कोशिश की। आपकी अगर कुछ राय हो तो कमेंट जरूर कीजिए और हमारे चैनल से जुड़िए, देखते रहिए न्यूज़ तक। राजनीति हो या क्राइम, संसद की बहस हो या सड़क की सच्चाई, बाजार की चाल हो या रोजगार की तलाश, देश की चर्चा हो या दुनिया की हलचल, जंग के शोर से सीज फायर की खबर तक, यूपी बिहार से तमिलनाडु की सियासत तक, एस्ट्रोलॉजी के सितारों से खेल के मैदान तक, सच साफ सीधे अंदाज में देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक।